बहुत समय पहले की बात है। धर्मापुर गांव में राजू और राजू की पत्नी हेमलता रहा करते थे। राजू बहुत शराब पिया करता था। राजू शराब के नशे में आए दिन हेमलता को मारता पीटता रहता था। एक दिन राजू हेमलता के पास आता है और हेमलता से बोलता है। हेमलता, मुझे आज रात को एक पार्टी में जाना है, तो तुम मेरा कपड़ा प्रेस करके रख देना। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है। इधर हेमलता अपने कामों में ही फंसी रह जाती है। राजू का ड्रेस प्रेस करना भूल जाती है। जब तक हेमलता को याद आता है तब तक वहां राजू आता है और बोलता है। हेमा, वो हेमा, अरे कहाँ मर गई हो? राजू की आवाज सुनकर हेमलता दौड़ी दौड़ी वहां आती है। अरे मैं तुम्हें बोला था कपड़ा प्रेस करने को, करके रखी हो कि नहीं? हेमलता तो प्रेस करके रखी नहीं थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। अरे कुछ बोलेगी कि नहीं, करके रखी है कि नहीं? नहीं जी, वो तो मैं भूल गई जी। हेमलता की ऐसी बात सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आता है और वह हेमलता को बहुत मारता है और वहां से चला जाता है। हेमलता वहीं बैठकर खूब रोती है। कुछ देर रोती है और फिर खुद को समझकर वहां से उठकर अपने काम में लग जाती है। फिर एक दिन राजू प्रेस को गर्म करके हेमलता को बहुत मारता है। हेमलता बुरी तरह से जल जाती है, जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो रात का खाना नहीं बनाई पाई। फिर रात को राजू हेमलता के पास आता है। जाओ, जाकर खाना लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। हेमलता कुछ नहीं बोलती तो राजू समझ जाता है कि उसने खाना नहीं बनाई है। इस पर भी राजू खूब हेमलता को पीटता है और वहां से चला जाता है। हे भगवान, मेरी किस गलती की सजा दिलवा रहा हो। वो रोज रोज मार रहे हैं। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मैं मर ही जाती। उसी अगले दिन सभी गांव वालों के सामने राजू प्रेस गर्म करके हेमलता को बहुत मारता है। हेमलता मदद के लिए चीखती चिल्लाती पर कोई हेमलता की मदद नहीं किया। बहुत ज्यादा मार खाने के कारण हेमलता मर जाती है। फिर राजू हेमलता की लाश को जंगल में ऐसे ही फेंक आता है। हेमलता मरने की बाद एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती है। अब मैं इस गांव के किसी भी आदमी को नहीं छोड़ूंगी। कपड़ा प्रेस कर करके सभी को मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल फिर एक सुंदर औरत का रूप लेती है और वहां से गांव में चली जाती है। अगले सुबह हेमलता चुड़ैल गांव के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे कपड़ा प्रेस करने की दुकान लगा के कपड़ा प्रेस करने लगी। धीरे धीरे गांव के सभी लोग उसकी दुकान पर आने लगे। एक दिन गांव का शंकर चिंता की दुकान पर आता है। अरे चिंता बहन, थोड़ा मेरा कपड़ा जल्दी प्रेस कर दोगी? जाना है दोस्तों के पार्टी में, लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं करूँगी, इसी के लिए ना दुकान लगाई हूँ। फिर चिंता जल्दी जल्दी कपड़ा प्रेस करती है और शंकर को दे देती है। शंकर प्रेस किया हुआ कपड़ा लेकर घर आता है और पहनकर पार्टी के निकल जाता है। आधी रात को शंकर पार्टी करके लौट आता है। रात भर तो ठीक था, अगले सुबह ही शंकर की मौत हो जाती है। शंकर के मरने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सभी गांव वाले बड़े ही परेशान थे कि अचानक शंकर की मौत हो कैसे गई। फिर सभी लोग शंकर का अंतिम संस्कार करवाते हैं। इधर जब ये खबर चुड़ैल के पास पहुंचती है तो वो बहुत खुश होती है। ऐसे ही करके धीरे धीरे सबको मारूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर गांव में कुछ दिन शांति रहता है। एक दिन भीमा अपनी पत्नी मुंशी से बोलता है।
मुंशी थोड़ा मेरा कपड़ा प्रेस कर दो ना, जाना है एक मीटिंग में, थोड़ा अर्जेंट है। वो हो जी, लाइट सुबह से ही नहीं है। आपको पता नहीं है क्या? जाइए और चिंता बहन की दुकान पर से कपड़ा प्रेस करवा लाइए। हाँ ये भी ठीक रहेगा, जा रहा हूँ, तब वहीं से करा ला रहा हूँ। हाँ जाइए, वैसे भी मुझे थोड़ा काम है। फिर भीमा घर से निकलता है। कुछ ही देर में भीमा चिंता की दुकान पर पहुंच जाता है। चिंता बहन तनी जल्दी जल्दी ये प्रेस कर दीजिए ना, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। जी भाई साहब, अभी करती हूँ। चिंता जल्दी जल्दी भीमा का कपड़ा प्रेस करती है और भीम को दे देती है। भीमा कपड़ा लेकर जल्दी से घर आ जाता है। फिर भीमा प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनता है और मीटिंग के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर भीमा मीटिंग करता है। फिर लंच का छुट्टी होता है, भी मैं सभी के साथ लंच करता है। फिर लॉन्च का छुट्टी होता है। भीमा सभी लोगों के साथ बैठकर लॉन्च करता है। फिर सभी लोग लॉन्च करके वहां से चले जाते हैं। तभी भीमा को जलने का एहसास होता है। अरे ये कैसे हो सकता है, मैं जल कैसे रहा हूँ। इससे पहले भीमा किसी को आवाज लगा पता उसकी वहीं बैठे बैठे मौत हो जाती है। कुछ ही पल में पूरे ऑफिस में ये हल्ला हो जाता है कि भीमा की मौत हो गई है। भीमा के मरने के बाद चुड़ैल लगातार गांव वालों पर हमला करने लगती है, जिससे गांव वालों को चिंता पर शक होने लगता है। मुझे तो लग रहा है सब ये चिंता ही कर रही है। पहले कपड़ा प्रेस, उसके बाद जलने की निशान, फिर मौत हो जा रही है। जो इस गांव का आदमी चिंता का प्रेस किया हुआ कपड़ा पहना है, उसकी ही मौत हुई है। पर दीदी चिंता को ऐसे करके क्या मिलेगा? वो तो जाकर पूछने पर ना पता चलेगा। चलिए हम सब उस चिंता की दुकान पर चलते हैं और उससे पूछेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। हाँ चलिए सब लोग। फिर सभी लोग चिंता की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे आप सभी लोग यहाँ एक साथ, सब ठीक तो है ना? गांव वालों देखो ये चिंता कितना भोला भली बन रही है, मारो मारो इसे। गांव वालों की ऐसी बात सुनकर चिंता को बहुत गुस्सा आता है और वो एक चुड़ैल में बदल जाती है और गांव वालों से बोलती है, उसे दिन कहाँ थे जिस दिन में तड़प तड़प कर मर रही थी। उसे दिन मतलब तुम हेमलता हो क्या? हाँ मैं हेमलता हूँ, अब आई हूँ तुम सब गांव वालों से बदला लेने। अब इस गांव में कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगी सबको। चुड़ैल की ऐसी बात सुनकर सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सभी के बीच में खड़ा राजू चुड़ैल से बोलता है, हेमलता मेरी गलती की सजा तुम इन भोले भाले गांव वालों को मत दो, भले मुझे ही मार दो और अपना बदला पूरा कर लो। राजू की ऐसी बात सुनकर चुड़ैल को दया आ जाती है और सभी गांव वालों को राजू के साथ माफ कर देती है।